So here guys, in this today's lecture we are going to learn the some data transfer concept. Okay, data transfer concept in a GIN REST API. GIN REST API. ओके, तो अभी ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का मेन पर्पज़ ये है कि एक्चुअली हम जो भी हमारा रेस्ट एपीआई है इसके अंदर हम डेटा जनरेट करेंगे और डेटा ट्रांसफ़र करेंगे क्लाइंट को। ठीक है, तो सबसे हम यहाँ पे ये करेंगे सेंडिंग एरे टू सेंडिंग एरे एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे एज अ रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलो किस तरीके से करेंगे, हमें एरे ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ जो ऑलरेडी हमने गिन प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर के अंदर गिन फ्रेमवर्क बनाया है। ओके, डाउनलोड किया है गिन, तो यहाँ पे इसके अंदर हम वो करके देखेंगे। ठीक है, तो हियर ये जो कोड था हमारा पहला, इस कोड को हटाएंगे, इस कोड को। ठीक है, ये जो पहला हमारा एपीआई था इसको अभी हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंजन बनाना है। गिन डॉट डिफ़ॉल्ट इंजन बना दिया है और हमने यहाँ पे सर्वर भी स्टार्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एरे को क्रिएट करना है। जैसे एरे को क्रिएट कैसे करेंगे, वेयर जैसे मेरा डेटा है, डेटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एरे करना चाहते हैं। जैसे इंटीजर ऑफ एरे ऑफ 5 इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर देंगे 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने एरे बना लिया है, ये एरे लिटरल है, तो ये डेटा के अंदर क्या है, ये एरे आ चुका है। ओके, तो कितने नंबर है, एरे ऑफ 5, 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने 6 दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर से, 5 नंबर का मैंने एरे ले लिया है। अभी मुझे इस एरे को क्या करना है, एक रेस्ट एपीआई बनाना है और इस एरे को सेंड करना है क्लाइंट को। ठीक है, अगर कोई वो रेस्ट एपीआई अगर कोई कॉल करता है तो। ठीक है, सो राइट नाउ हियर रेस्ट एपीआई बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे इंजन, ये जो हमने इंजन बनाया था, इंजन डॉट, यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट, हम फिलहाल हम गेट रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूआरएल राउटिंग हम यहाँ पे देंगे, जैसे कि डेटा, गेट डेटा। ठीक है, इस नाम से हमने राउटिंग बनाई है और यहाँ पे हमें देना है एक फंक्शन। ठीक है, जो कि हैंडलर फंक्शन है, उस रूट पे ये फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा देना है। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये जो डेटा है हमारा, ये डेटा, ये हम इसी के अंदर ही बनाएंगे, यहाँ पे इसी के अंदर। ओके, सो राइट नाउ अभी हम रिस्पॉन्स देना है, तो कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ct डॉट जेसन रिस्पॉन्स देना है। जेसन यहाँ पे http स्टेटस ओके स्टेटस ओके देना है यहाँ पे, ताकि रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल इंडिकेट कर जाए। ठीक है, http स्टेटस ओके, और डायरेक्टली हमें यहाँ पे ये जो डेटा है, ये डेटा यहाँ पे देना है डायरेक्टली। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि रिस्पॉन्स में जो भी आपका डेटा है यहाँ पे, चाहे हो एरे हो, मैप हो, स्लाइस हो, आप वो डेटा डायरेक्टली यहाँ पे जेसन मेथड के अंदर पहले http स्टेटस कोड देंगे और उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे डेटा दे सकते हो। तो ये डेटा जो है मेरा, ये एरे है। ठीक है, अभी इसको हम रन करेंगे। रन करने के लिए यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है, गो रन मेन डॉट गो। ठीक है, और एंटर करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके से सर्वर स्टार्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिसनिंग एंड वी सर्विंग http पोर्ट ऑन 8080। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ब्राउज़र पे जाएंगे हम यहाँ पे, और ब्राउज़र पे हमें देना है लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर है हमारा 8080 पोर्ट नंबर है, स्लैश यूआरएल था गेट डेटा। और जैसे मैं हिट करूँगा तो यहाँ पे देखो ये एरे का डेटा हमारा एज इट इज़ आ चुका है एरे के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी एरे को भी क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं हमारे रेस्ट एपीआई के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये एरे का डेटा हमने क्या कर दिया है, सेंड कर दिया है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। अब नाउ सेकंड हम देखेंगे सेंडिंग स्ट्रक्ट एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्ट को एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, एक नया इंजन बनाएंगे। यहाँ पे इंजन डॉट गेट मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पे यूआरएल देंगे स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट नाम से, स्ट्रक्ट नाम से हमने यूआरएल बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया हैंडलर फंक्शन। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम एक स्ट्रक्ट बनाएंगे यहाँ पे टाइप, जैसे कि एम्प्लॉई, और इसका टाइप है स्ट्रक्ट, एम्प्लॉय स्ट्रक्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाया है। अभी एम्प्लॉय का जो भी डेटा है यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे एम्प्लॉय का नेम है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। दूसरी बार एम्प्लॉय का एज है, ये भी ये इंटीजर टाइप का है। और एम्प्लॉय की सैलरी है, ये भी क्या है, इंटीजर टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट हमने बनाया है यहाँ पे, और स्ट्रक्ट के अंदर 3 फील्ड लिए हमने। ओके, एक नेम लिया है, एज लिया है, सैलरी ली है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्ट को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट का, जैसे कि व्हेयर एम्प्लॉई, और इसका डेटा टाइप क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय। ओके, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे एम्प्लॉई डॉट इसका नेम इज इक्वल टू रखेंगे राजू शर्मा। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉई डॉट एज लिखेंगे 30 ईयर ओल्ड, एम्प्लॉई डॉट सैलरी लिखेंगे 5000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रक्ट बनाया है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको ये वैल्यू असाइन किया है। अभी हमें रिस्पॉन्स में ये जो है रिस्पॉन्स में हमें क्या करना है, इसे भेजना है। ओके ओके, तो अभी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ctx कॉन्टेक्ट डॉट जेसन, हमें जेसन में रिस्पॉन्स देना है http, यहाँ पे http डॉट स्टेटस ओके, एंड यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा एम्प्लॉय है इसको एम्प्लॉय सेंड कर देना है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्ट बना लिया है, स्ट्रक्ट को इनिशियलाइज कर दिया है, वैल्यू असाइन कर दी, और डायरेक्टली रिस्पॉन्स के अंदर हमने स्टेटस कोड दे दिया है और एम्प्लॉय को भेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल है स्ट्रक्ट, तो अभी हम स्ट्रक्ट यूआरएल पे जाके देखेंगे ये आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यूआरएल स्ट्रक्ट रखेंगे यहाँ पे, और जैसे भी एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्ट पेज नॉट फाउंड आ रहा है यहाँ पे। स्ट्रक्ट स्पेलिंग तो सही है, 8080। ओके, हाँ, तो इसको फिर से हमें रिलोड करना है यहाँ पे, तो Ctrl+C करना है और फिर से प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि जैसे भी ऑटोमेटिकली वो रिलोड कर लेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया सर्वर अब से। नाउ अभी ये नए चेंजेस जो हुए वो नए चेंजेस इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, यहाँ पे मेरा ये डेटा आ चुका है। यहाँ पे जैसे नेम राजू शर्मा, एज 30, सैलरी 5000, तो ये जेसन में रिस्पॉन्स हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्ट को भी एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्ट एज अ रिस्पॉन्स आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डेटा इसी फॉर्म में देना पड़ता है, अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे एरे में, स्ट्रक्ट में, या फिर मैप में भी आपको क्या करना पड़ता है, डेटा देना पड़ता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके ओके गाइज, तो हियर अंडरस्टैंड आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स सेंड करना है। तो सिंपल है, जो कि पहले हमने ऑलरेडी देखा है, स्ट्रक्ट देखा है, एरे देखा है, स्लाइस देखा है, सब वही चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको डेटा प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे जो जेसन मेथड है वहाँ पे स्टेटस कोड करके डेटा देना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्लाइस एज अ रिस्पॉन्स, स्लाइस एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है,
अभी हम स्लाइस को एज अ रिस्पॉन्स भेज देंगे यहाँ पे। तो और एक यहाँ पे API बनाएंगे हम, API इंजन डॉट गेट मेथड है यहाँ पे, और यहाँ मैं स्लाइस नाम से URL दे दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे हैंडलर फंक्शन आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपली रेस्ट API आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे। अब जैसे भी रिक्वेस्ट स्लाइस को आ जाएगी, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं स्लाइस करता हूँ यहाँ पे, जैसे स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग, ओके। सो जैसे कि मैं डेटा ये क्या है, स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग है, ओके। तो यहाँ पे हम इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा रखेंगे यहाँ पे, जैसे नेम है राजू शर्मा, इसके बाद है शीतल नायक, इसके बाद शुभांगी द जीनियस, उसके बाद है गंगा प्रसाद द साइंटिस्ट, और इसके बाद है विपुल कुमार द हीरो, ठीक है, द हीरो, या द हीरो। यस सर। तो गाइज यहाँ पे हमने स्लाइस डेटा प्रिपेयर किया है यहाँ पे। तो अभी ये डेटा हमें क्या करना है, एज अ रिस्पॉन्स सर्वर के थ्रू क्लाइंट को देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ctx.json यहाँ पे, और http रिस्पॉन्स http डॉट स्टेटस कोड है, स्टेटस ओके, http स्टेटस ओके, और डायरेक्टली जो हमारा डेटा है यहाँ पे जो स्लाइस यहाँ पे आपको देना है, बस कुछ नहीं करना है। देखो कितना सिंपल तरीके से आप रेस्ट API बना रहे हो यहाँ पे। तो गिन फ्रेमवर्क में रेस्ट API बनाने के लिए यहाँ पे हमने डेटा लिया है यहाँ पे, और ये जो डेटा प्रिपेयर किया है, और उसी डेटा को हमने क्या किया है, एज अ रिस्पॉन्स भेज दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब इसको रन कर देते हैं। रन करने के लिए इसको फिर से हमें एक सर्वर को स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ता है। इसके बाद में हम हॉट रिलोड देखेंगे, जो कि ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, ठीक है। तो सर्वर स्टार्ट हो रहा है हमारा, गिन सर्वर। तो गोलैंग इज़ वेरी फास्ट, और गिन सर्वर गिन फ्रेमवर्क इज आल्सो फास्ट इन गोलैंग। यस, सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ पे, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया, लिसनिंग एंड सर्विंग HTTP पोर्ट ऑन 8080 पे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लाइस URL देना है, स्लाइस हमारा स्लाइस, और एंटर करेंगे तो ये देखो ये हमारा स्लाइस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे तो देखो राजू शर्मा, शीतल नायक, शुभांगी द जीनियस, गंगा प्रसाद द साइंटिस्ट एंड विपुल द हीरो। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। ये डेटा क्लाइंट को चाहिए तो क्लाइंट इस डेटा को ले सकता है और उसका काम पूरा कर सकता है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस को भी एज अ रिस्पॉन्स भेज सकते हो। ज़रूर नहीं कि आप सिर्फ गेट मेथड के अंदर ही कर सकते हो, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो और इस तरीके का रिस्पॉन्स आप भेज सकते हो, ओके। सो गाइज अंडरस्टूड द कंसेप्ट। नाउ हियर फोर्थ मैप एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी हम मैप को क्या करेंगे, एज अ रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, ठीक है। तो चलो और एक यहाँ पे API बनाते हैं, यहाँ पे रेस्ट API, जैसे इंजन डॉट गेट मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि लिखेंगे हम स्लैश मैप, और यहाँ पे हैंडलर फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो मैप हमने URL बना दिया है, जैसे मैप URL कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर अभी हम मैप क्रिएट करेंगे, वेयर मैप, जैसे कि हम मैप दे देंगे, मैप तो कीवर्ड है यहाँ पे, वेयर यम या फिर डिक्शनरी, और ये है मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ, इसके अंदर भी स्ट्रिंग डेटा होगा, ठीक है। तो ये डिक्शनरी हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैप की स्ट्रिंग होगी और वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम अभी डेटा इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, डिक्शनरी
डिक्शनरी यहाँ पे, डिक्शनरी यहाँ पे स्ट्रिंग मुंबई का मोबाइल नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिक्शनरी पुणे का मोबाइल नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद है डिक्शनरी, इसके बाद है परली वैजनाथ, और इसका नंबर लिख दिया है मैंने 8625978092, ये मेरा नंबर है। और यहाँ पे डिक्शनरी जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे लातूर, और लातूर का यहाँ पे मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया है, ये डिक्शनरी बनाया है जो कि मैप टाइप का है, ओके। और उसका की है स्ट्रिंग, वैल्यू भी स्ट्रिंग है, तो हमने की दे दिए और ये वैल्यू दे दिए, ठीक है। इस तरीके से हमने अभी मैप क्रिएट किया है। अभी हमें ये मैप को क्या करना है, एज अ रिस्पॉन्स भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, यहाँ पे CTX, यहाँ पे अब CTX वेरिएबल है गिन कॉन्टेस्ट का, और इसकी जेसन मेथड है, और यहाँ पे आपको http.status ओके देना है, ठीक है। और आपको डायरेक्टली जो डिक्शनरी डेटा है आपका, ये डिक्शनरी डेटा आपको यहाँ पे देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो डायरेक्टली क्या होगा, ये जो डेटा है आपका एज अ रिस्पॉन्स में चला जाएगा, और यहाँ पे क्लाइंट को मिल जाएगा ये डेटा, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो अभी इसको मैं फिर से रीलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैप नील कहा जाता है, तो हमने मैप को मेक फंक्शन से क्रिएट करना पड़ेगा। मैप ऑफ स्ट्रिंग, मैप को मैं क्रिएट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। जैसे हम मैप डिक्लेयर करते तो नील रेफरेंस होता है, तो उसको यहाँ पे हमने मेक फंक्शन से क्रिएट किया है, और फिर जाके उसके अंदर हम यहाँ पे डेटा पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हियर जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, ये डेटा मैंने एज अ रिस्पॉन्स बोल के यहाँ पे सेंड कर दिया है इस रेस्ट API में, ठीक है। तो चलो अब सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा हमें, Ctrl+C से स्टॉप करेंगे, और फिर इसको go run main.go फाइल गो कमांड से क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है, ठीक है। जैसे स्टार्ट हो गया, ये सर्वर हो गया 8080 पे स्टार्ट, तो हमारा URL है यहाँ पे मैप है URL, ठीक है। तो हम मैप को कॉल करेंगे यहाँ पे सर्वर पे लोकल होस्ट, और यहाँ पे ले लेंगे मैप, और जैसे एंटर करेंगे तो ये हमारा मैप आ चुका है। तो इसको प्रीटी में प्रिंट करेंगे, देखो लातूर, मुंबई, परली वैजनाथ और पुणे, ये ब्राउज़र पे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट API कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके अंदर डेटा प्रिपेयर करके क्लाइंट को हम भेज सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेस्ट API है, या फिर इसको आप रेस्ट एंड पॉइंट भी बोल सकते हो। सो दिस इज अ रेस्ट API और इट इज़ अ रेस्ट एंड पॉइंट भी इसको बोल सकते हैं, एंड पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ इसके आगे हमारे पास क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर थे, एरे था, स्ट्रक्ट था, स्लाइस था, और यहाँ पे रिस्पॉन्स, तो ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हमने यहाँ पे अभी बना ली है, और यहाँ पे सक्सेसफुली इसको हमने प्रिंट भी किया है और रिस्पॉन्स भी भेजा है, ओके। तो ये सेम चीज़ अगर आप पोस्टमैन का इस्तेमाल करके कॉल करते तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्टमैन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे पोस्टमैन को ओपन करेंगे हम, और पोस्टमैन के थ्रू आप रेस्ट API को चेक कर सकते हो। पोस्टमैन इज़ अ टूल है, इसको HTTP क्लाइंट कहा जाता है, जिसके ज़रिए आप रेस्ट API को रिक्वेस्ट भेज सकते हो अलग अलग तरीके से, और रिस्पॉन्स ले सकते हो। तो ये टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है HTTP क्लाइंट, तो पोस्टमैन से आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ये नया रिक्वेस्ट लेते हैं हम, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट ही रखना है हमें, और यहाँ पे एड्रेस देना है हमें http:// लोकल होस्ट
कूलन 8080 सर्वर नेम स्लैश और यहाँ पे URL मैप। ठीक है, जैसे मैं इसको सेंड करूँगा तो यहाँ पे ये डेटा मेरा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा रिस्पांस आ गया है यहाँ पे। तो इसको जेसन में कन्वर्ट करना है, जेसन में XML में कन्वर्ट करना है तो ये XML में आएगा, HTML में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे रिस्पांस अलग अलग तरीके से है। यहाँ पे जेसन रिस्पांस आया है यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले हमने स्लाइस दिया था, तो स्लाइस को हम अगर कॉल करते हैं यहाँ पे सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट, तो ये हमारा स्लाइस आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग API बनाई थी हमने, जैसे स्ट्रक्ट है यहाँ पे, तो हम स्ट्रक्ट को कॉल करेंगे यहाँ पे। स्ट्रक्ट को कॉल करेंगे, सेंड करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा स्ट्रक्ट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, जो डेटा हमारा की वैल्यू पेयर में आया है। और उसके बाद पहले भी हमने गेट डेटा नाम से किया था, तो यहाँ पे गेट डेटा नाम से भी हम कॉल करेंगे इसको, गेट डेटा। और जैसे भी इसको सेंड करेंगे यहाँ पे, तो ये गेट डेटा नाम से जो भी हमारा API सेंड करेगा डेटा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे क्लाइंट को। ठीक है, तो हमारा रेस्ट API जो है इस तरीके से क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और डेटा भेज देगा क्लाइंट को, और जिस क्लाइंट को इसकी ज़रूरत होती है। अंडरस्टूड? यहाँ पे समझ में आया सब आपको? यस सर। यस सर। ओके।